नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दीवार पर एक वुडन वॉल हैंगिंग टंगा हुआ है जिस पर लिखा है, ब्लेस द फूड बिफोर अस, द फैमिली बिसाइड अस, द लव बिटवीन अस एंड द हाउस अराउंड अस। क्या बात है। और यहाँ डाइनिंग टेबल के दीवार पर एक फोटो फ्रेम टंगा हुआ है। जी हाँ, आप समझ गए हैं, यह जीसस का लास्ट सपर यानी अंतिम भोज का फोटो। तो ये फोटो सिर्फ हमारे शारीरिक भोजन का नहीं बल्कि हमारे आत्मिक भोजन का भी याद दिलाता है। और इसी समय प्रभु ने हमारे लिए पवित्र साक्रामेंट की स्थापना की थी, यानी परम प्रसाद की स्थापना किया था। और यहाँ पर ये भोजन के मेज पर, डाइनिंग टेबल पर ईसा मसीह के साथ उनके 12 प्रेरित शिष्य भी उपस्थित है और उनमें बातचीत चल रही है और प्रभु उनके हर सवालों का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, आप भी अपने आप को इस फोटो में, इस टेबल पर ईसा मसीह के साथ बैठा हुआ देखिए। आपके मन में भी कई सारे सवाल हैं, प्रभु उसका जवाब जरूर देंगे। दोस्तों, उस दिन पास्का भोज में क्या हुआ था उसे हम बाइबल से पढ़ते हैं। तो चलिए, आइए मेरे साथ। तो आइए दोस्तों, अब हम पास्का भोज और परम प्रसाद की स्थापना, पवित्र साक्रामेंट की स्थापना के विषय में बाइबल से पढ़ते हैं। संत लूक 22 अध्याय 19 से 20 पद में देखते हैं, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्य को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद ये कहते हुए प्याला दिया और कहा, ये प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। आमीन। तो ये पवित्र मिसा बलिदान का एक मुख्य भाग है जिसमें हम ईसा मसीह का, प्रभु का दुख भोग और मृत्यु को स्मरण करते हैं और प्रभु के बलिदान में हम सहभागी होते हैं। प्रभु हमसे प्यार किया है और उन्होंने हमारे लिए अपना रक्त बहाया है ताकि हमें मुक्ति मिले। और हम रोटी और द्राक्षारस के आकार में प्रभु के शरीर और रक्त यानी स्वयं प्रभु को आत्मिक रूप से ग्रहण करते हैं। फिर हम देखते हैं 21 से 23 पद में ईसा मसीह क्या कहते हैं। ईसा मसीह ने कहा, देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्रों को जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में कौन ये काम करने वाला है। तो यहाँ पर ईसा मसीह यूदास के बारे में बता रहा है। यूदास उनके साथ ही उस टेबल पर, उस मेज पर बैठा हुआ था।
और ईसा मसीह इस बात का संकेत देते हैं और कहते हैं, धिक्कार है उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। और शिष्य आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि ये काम कौन करने वाला है। दोस्तों, यहाँ बात ऐसी है कि यूदास उनके बीच, उनके साथी उपस्थित थे। ईसा मसीह की बातें भी वो सुन रहा था, मगर उसका ध्यान तो कहीं और था कि कब यहां से भागे और ईसा मसीह को पकड़ाए। वो लालच में था। देखिए, जुदास 12 में से एक था। वो ईसा मसीह के साथ घूमता था, सुसमाचार सुनता था, कई सारे चमत्कारों को होते हुए देखा, फिर भी ईसा मसीह को कहाँ पहचाना। वह काम भी करता था, अन्य शिष्य की तरह सेवा भी करता था, पैसे का थैली संभालता था, ईश्वर के राज्य के विषय में प्रभु के पास सुनता था। मगर सुनने से, साथ रहने से क्या हुआ? दोस्तों, एक जंगल में रंग बिरंगी अनेक तोते थे और उनमें से एक तोता सभी तोतों को सिखाया। वो समझदार था, तो उसने सिखाया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर उसमें तुम फंसना नहीं। एक दिन सचमुच शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, मगर तोते को लालच आया और वो उस जाल में फंस गया और जाल के अंदर से वो चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, मगर तुम उसमें फंसना नहीं। दोस्तों, दरअसल दोस्तों बात यह है कि सिर्फ कथनी में नहीं बल्कि करनी में भी समझदारी होनी चाहिए। और ये तो तभी संभव है ईमानदारी से। ईमानदारी से ही आप जो कथनी है वही करनी भी करते हैं, यानी जो आप सुनते हैं वही आप करते हैं, वही आप अपने जीवन में अमल करते हैं। फिर हम देखते हैं 24 से 26 पद में क्या हुआ। उनमें विवाद छिड़ गया कि हम में किसको सबसे बड़ा समझ जाना चाहिए। 25 पद में ईसा ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोग ऐसा नहीं हो। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने, जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। तो यहाँ पर ईसा मसीह उन लीडरों के लिए, उन जो अधिपति है, लीडर है, उनके लिए कुछ बातें कही है कि जो लीडर अपने आप को बड़ा समझता है, सेवक नहीं बल्कि लीडर समझता है और दूसरों पर रोब झाड़ता है, मनमानी करता है, उनके साथ अन्याय करता है, तो उन्हें तो नम्र होना है, छोटा बनना है और इसी तरह उनको कार्य करना चाहिए, सेवा का कार्य एक सेवक की भावना से, न कि लीडर की भावना से। तो 1 साल पहले की बात है, कहीं पर मेजबानी चल रही थी
और वहाँ लोगों का भीड़ बहुत था। तो एक लेडी को एक लीडर ने सेवा कार्य से निकाल दिया और वो लेडी रोते रोते सेवा कार्य छोड़ दिया। वो लेडी किसी से शिकायत नहीं की, किसी से न्याय नहीं मांगा, बल्कि उस भाई को उसने क्षमा कर दिया और उससे प्रेम करता रहा जैसे वो पहले प्रेम करता था। दोस्तों, वो लेडी सेवा कार्य छोड़ दिया, मगर उस ग्राउंड में ईसा मसीह के साथ मेज पर बनी थी और उनकी सुन रही थी। वो जो बता रहे थे, ईसा मसीह के साथ उस मेज पर भोजन का आनंद ले रही थी। एक प्रीस्ट ने उसे रोते हुए देखकर उसे कहा था कि तुम्हारा ये आंसू का जवाब ईश्वर देगा। तो उस घटनाओं को 1 साल हो गया, भूल गए। वो लेडी भी कब का भुला चुकी है, मगर एक बात तो जरूर है कि इस साल उस ग्राउंड में ना तंबू गड़ा, ना मेजबानी हुई, और जहां पर हजार लोगों का तानाद रहता था, वहां कोई नहीं था। लोगों की भीड़ संभालना पड़ता था, मगर इस साल वहां कोई नहीं रहा, कोई नहीं था। तो आप सोचेंगे, क्या वो लेडी इतनी महात्मा, इतनी पुण्य आत्मा है कि ऐसा हुआ? ये तो कोरोना के कारण हुआ है। हाँ दोस्तों, कोरोना के कारण ये हुआ है। बहाना चाहे जो भी बनाए, कारण चाहे जो भी हो, मगर ये सत्य है। हर घटनाओं के पीछे दोस्तों कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह जरूर होता है। तो यहाँ पर ईसा मसीह एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही है 27 पद में, आखिर बड़ा कौन? वह जो मेज पर बैठता है, यानी जो टेबल पर बैठता है, या वो जो परोसता है? जाहिर है जो मेज पर बैठता है, परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर ईसा मसीह उस टेबल पर बैठे हुए थे, वो प्रभु थे, गुरु थे, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे जैसा तुम्हारे बीच में सेवक हूँ, सेवकों का सेवक। और ये उनकी नम्रता है, नम्रता दिखाया ईसा मसीह ने। और बड़ा कौन? जो टेबल पर बैठकर खाना खाता है वो, या जो परोसता है वो? जाहिर है जो टेबल पर बैठकर खाना खाता है। मगर यहाँ पर ईसा मसीह ये कह रहे हैं कि जो खाना टेबल पर बैठता है और जो परोसता है, दोनों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। मगर एक बात जरूर कई बार देखा जाता है कि जो परोसता है उसका ध्यान परोसने में ही रहता है। वो कभी प्रभु के साथ मेज पर बैठता नहीं, प्रभु का सुनता नहीं, खाने का आनंद नहीं लेता। उसका ध्यान यहाँ वहाँ रहता है, और वो कई बार तो पड़ोसने में, लोगों को खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाता है। ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेज पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठा हुआ है प्रभु के साथ, मगर दिमाग कहीं और चलता है।
उसके मन में नेगेटिव बुरी भावनाएं, बुरे विचार आते हैं, जैसे जुदास का आया था कि किसको फंसाए, किसको हटाए। इसी तरह का बहुत से बुरे विचार कुछ भी हो सकते हैं, तो उसके मन में चलता रहता है। वो भी उस मेजबानी का आनंद नहीं ले पाता। तो दोस्तों, आप प्रभु के साथ मेजबानी करें, मेजबानी में बैठे, यानी आप मिसाबली में भाग लें। दोस्तों, अगर आपका उम्र बहुत ज़्यादा है, या आप बीमार हैं, या आप दुर्बल हैं और कोरोना की वजह से आप बाहर नहीं जा पाते, चर्च नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन मिसा आप कर सकते हैं। वहाँ तो सिर्फ आप है, प्रभु है और मेजबानी है, और आप घर बैठे भी कम्युनियन यानी प्रभु भोज ग्रहण कर सकते हैं। तो प्रभु के साथ मेज पर बैठे, प्रभु से बातचीत करें, प्रभु का सुने और आत्मिक भोजन का आनंद लें। दोस्तों, मास्क पहनना ना भूलें, हमेशा मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हमेशा हाथों को धोते रहें, सुरक्षित रहे। प्रभु आपका ख्याल रखता है। दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।